सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी हजूरी में आने का जो फजल दिया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि सच्चे अभिषेक की जो है क्या पहचान होती है? हालेलुया। जैसे कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है सच्चे अभिषेक की पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, बाइबल में नए नियम में अलग अलग जगह पर क्लियर साफ जो है नए नियम में बताया गया है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक किसके जीवन पर किसी के जीवन पर आ जाता है, तब उसके जीवन में क्या जो चेंज हमको देखने को मिलते हैं। हालेलुया। तो इस बड़े परिवर्तन के बारे में यीशु खुद बताते हैं यूहन्ना 14 चैप्टर 26 में कि परंतु सहायक अर्थात जो पवित्र आत्मा है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब कुछ नहीं, सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें याद कराएगा, स्मरण कराएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है किसी के जीवन पर जब आता है तो उसके 5 जो यहाँ पर हम चेंजेस जो देख सकते हैं। आज हम उन्हीं 5 जो परिवर्तन है एक व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो आते हैं उसको जो हम आज जो है देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं पहला जो परिवर्तन है, पहला चेंज जो है वो मनुष्य के अंदर जो चेंज होता है वो देखने को मिलता है। ये होता है कि वचन का मतलब उसको ज्ञान जो है वो बढ़ता ही जाता है। बाइबल का ज्ञान, वचनों का ज्ञान बढ़ता जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा वचन की वे सारी बातें जो छिपी हुई है वो समझाता है। पवित्र आत्मा समझाता है यहाँ तक भाइयों और बहनों कि जो भविष्य में जो कुछ होने जा रहा है होता है ना, वो भी पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा उस व्यक्ति को बता देता है। यहाँ यूहन्ना की चैप्टर में खुद बताया गया है, यूहन्ना चैप्टर 16 उसकी 13 वर्ष में। हालेलुया। तो सेकंड हम चेंज की बात करते हैं कि जो सेकंड चेंज उस व्यक्ति के जीवन में आता है कि उसके जीवन में पवित्रता आ जाती है। ये भी हम यूहन्ना के ही चैप्टर 16 उसकी 8th वर्ष में हम देखते हैं कि और वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हालेलुया। यीशु यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा पाप के प्रति एक व्यक्ति को कायल कर देते हैं। वे पाप से दूर एक पवित्र जीवन जो है वो व्यक्ति जी सकता है। पवित्र आत्मा ही है पवित्रता में चलने की जो अगुवाई करता है, क्योंकि वे व्यक्ति पाप के प्रति जो है सुचेत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। वे पवित्रता जो मनुष्य अपने प्रयासों से नहीं प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद ही वे उस पवित्रता की ओर जो है खिंचता चला जाता है। हालेलुया। ये सेकंड जो हम चेंज देखते हैं एक व्यक्ति में, और जो अब हम करने जा रहे हैं वो है थर्ड बदलाव। जो तीसरा बदलाव हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद ही वे व्यक्ति जो है हम्बल हो जाता है, उसमें नम्रता आ जाती है, उसका अहंकार जो होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो नम्रता से हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा के फल अब धीरे धीरे करके उसके जीवन में उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। अब हम करने जा रहे हैं जो चौथा परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में आता है, और वे व्यक्ति जो है यीशु की गवाही देने का हियाव उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के भाइयों और बहनों, जो यीशु के चेले थे वो भी एक टाइम यीशु को छोड़कर भाग गए थे। जब उन पर उसके दिन पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने यरूशलेम में यीशु की गवाही देने का जो हियाव था उनमें आ गया था। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो हियाव को भी लेकर आता है। हालेलुया। हम जो लास्ट और 5th परिवर्तन ये देखते हैं कि उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं के द्वारा जो है आश्चर्य कर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उस सामर्थ्य जो है उस व्यक्ति के जीवन में आनी स्टार्ट हो जाती है, और सब जो व्यक्ति हैं वे जान लेते हैं कि उस व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा ही अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने ही चुना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सच्चा अभिषेक एक व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। लोगों को
देखकर उस व्यक्ति के जीवन की ओर वे समझ जाते हैं कि उसके जीवन में बहुत बड़ा जो चेंज आ चुका है, क्योंकि उसका जीवन ही उसकी जीवत गवाही बन जाती है। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, नए नियम में स्पष्ट रूप में इस बात को बताया गया है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम कैसे ले सकते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो मतलब सबसे पहले एक मनुष्य ने अपने पापों से पश्चाताप करना है, रिपेंड करना है, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। उसके बाद ही जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, तो वो तैयार हो जाता है इंसान पवित्र आत्मा लेने के लिए। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह उस व्यक्ति के पश्चाताप को और उसकी प्रार्थनाओं को देकर उसे पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा दे देते हैं। हालेलुया। तो आज हमने सीखा कि कैसे जो है एक सच्चे अभिषेक की हम एक मनुष्य के अंदर पहचान कर सकते हैं, कैसे हम एक सच्चा अभिषेक जो है अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इन जो 5 बातों को आज हमने सीखा है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत अपनी ग्रेस के द्वारा आगे बढ़ाने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।